हमारी चर्चा चल रही थी कि मोक्ष प्राप्त करने में हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, सुख की दिशा में जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, यदि हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? दो कारण बताए थे मैंने। सही दिशा में नहीं जा रहे, दिशा हमारी भ्रमित है, हम उसका अवलोकन नहीं कर रहे जो कि हमारी कमी है। मैंने दो कारण बताए थे। हाँ, सामग्री और प्रोसेस। ठीक है ना, या तो हमारी सामग्री सही नहीं है या फिर हमारा प्रोसेस गलत है। अब इसमें से क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है? प्रोसेस सही है, सामग्री तो बिल्कुल सही है। सामग्री एकदम करेक्ट है, क्योंकि उसमें कहीं से कहीं तक गलत होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब वो क्यों गलत नहीं है वो अपन एक टाइम बाद पढ़ेंगे। उसका एक छोटा सा क्लू मैं देता हूँ, क्योंकि हमारे जो देव हैं, जिनकी वाणी है, जिनवाणी है, वो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। वो सब कुछ जानते हैं, तो गलत क्या कहेंगे? दूसरा, उनको किसी से राग नहीं है, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए ये जो जिनवाणी है, इसमें लिखी हुई जो बातें हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं, वो एकदम सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात आई समझ? तो सामग्री तो बिल्कुल सही है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे एप्लीकेशन में है, जो हमारा वो क्या कहें प्रोसेस है, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यदि हम अपने प्रोसेस को सही कर लेते हैं, अपनी दिशा सही कर लेते हैं, तो हमें सुखी होने से फिर कोई नहीं रोक सकता 100%। क्योंकि जिनवाणी में लिखा है कि आप जिनवाणी पढ़ेंगे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। बालबोध आपने पढ़ी हो ना, बालबोध पाठमाला भाग दूसरा या तीसरा चैप्टर ही आप पढ़ के देखो, मंगल पाठ है उसमें, चत्तारी मंगल पाठ। उसकी अंतिम पंक्ति में क्या लिखा है कि जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी शरण लेता है, वही पंचपरमेष्ठी भगवान की शरण है। क्या मतलब हुआ कि यदि आपको सुखी होना है, एक ही मार्ग है। भगवान भी उसी मार्ग से सुखी हुए हैं, हम भी उसी मार्ग से सुखी होने वाले हैं। ठीक है ना? तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो बिल्कुल सही है जो इसमें लिखा हुआ है। यदि हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम 100% सुखी हो जाएंगे। पर उस अप्लाई में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए तो हम प्रॉब्लम मतलब फंसे हुए हैं उसमें। इतना जो दुख हो रहा है वो इसी कारण है। तो क्या करें? करना कुछ नहीं है, अपनी दिशा सही करनी है, सही समझ विकसित करनी है, यही सच्चा उपाय है। तो उपाय निकल के आया था क्या? सच्ची समझ विकसित करना। और सच्ची समझ क्या है? सच्ची समझ का आप कैसे पता लगाओगे कि ये सच्ची समझ है? सारे लोग अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं। गली चौराहे पे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे कि भाई साहब आप ये कर लो। हम कैसे पहचाने कि सही ये चीज है? आपके पास क्या कसौटी है? भाई जिसमें हमें सुख महसूस हो, जिसकी चर्चा करने में ही आनंद आता है, तो जब चर्चा में तो बहुत आनंद है। पंचेंद्रिय विषयों में आप तुरंत जाओगे, आपको मजा आएगा। आप एक रसगुल्ला ही खाओगे, आपको मजा आ जाएगा। बताओ, ये तो अलग ही है, अतीन्द्रिय आनंद तो अलग ही है। वो तो किसी में चखा ही नहीं है अभी। दिक्कत तो ये है, लेकिन जिस सुख के बाद दुख ना हो, इसकी चर्चा भी अपन ने की थी। ठीक है ना, कि जिस सुख के बाद दुख ना हो वो चीज हमें चाहिए। उसका मैंने उदाहरण भी दिया था। फिर भी हम पहचाने कैसे कि सच्चा सुख ये है? सुख सदा ही त्याग, वो सुख सदा ही त्याग, पश्चात जिसके दुख भरा। हाँ, पश्चात अमूल तत्व विचार ये चीज है। इसमें दुख लगे बाद में वो सुख हो ही नहीं सकता। वो सुख हो ही नहीं सकता, पश्चात जिसके दुख भरा। ठीक है ना, आकुलता का भाव हो। अभी तो हमें लगता ही नहीं है कि इन पंचेंद्रियों में आकुलता है। अभी तो हमें ये लगता है कि भैया मजा आ गया। आकुलता नहीं हो तो उसमें जाए क्यों? आकुलता है तभी जाते हैं। प्रवचन सारजी में लिखा है, तन वेद ना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे।
ये जो देवगण होते हैं ना, सुखाधिकार में लिखा है ये, बिल्कुल इनके दुख को बताया है कि ये दुखी है कि नहीं है। कौन? देवगण दुखी है कि नहीं है, वहां पर लिखा है तन वेदना से वो भी दुखी है। हाँ, प्रवृत्ति क्यों हो रही है, ठीक है ना। और आप देखो देवों का जो केडर बढ़ता है ना, ऊपर ऊपर के देवों में मन वचन काय की प्रवृत्ति कम होती चली आती है। पहले काय की प्रवृत्ति कम होगी, वचन की प्रवृत्ति कम होगी, मन की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे, आप देखो उसमें तत्वार्थ सूत्र में पढ़ोगे आपको उसमें समझ में आएगा। ऊपर ऊपर के देवों में ये पंचेंद्रिय विषयों की इच्छाएं कम होती चली जाती है, वो एक अलग विषय है। अपनी चीज तो ये है कि हमें पता कैसे पड़े कि कौन व्यक्ति सही कह रहा है। सब अपनी अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं, सब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये चीज करोगे आप परमानेंट सुखी हो जाओगे। आप करके देखो, ये जाऊ टोना वाले, ये आपको, आप यहाँ से कश्मीरी गेट तक ही जाओगे ना, आपको 10 रिक्शे ऐसे मिल जाएंगे, उनके पीछे लिखा होगा ये करो, आप बस ये उपाय करोगे, इनके पास मिलोगे और वो 2 मिनट में आपका काम करवा देंगे, समाधान। जाओ टोना वाले, इस प्रकार के हजारों समाधान मिल जाएंगे आपको। अब बताओ, सब अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं, सच्चा उपाय क्या है? आप कैसे निर्णय करोगे कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है? किसके हिसाब से चलोगे? सर्वज्ञ की सिद्धि करनी पड़ेगी। कसौटी उसकी जो है, सर्वज्ञ की सिद्धि भी हम तब करें ना कि वो हमें पता पड़े कि ये सही बोल रहा है। हम जाए क्यों उस दिशा में? देखो उसकी कसौटी दी है वीतरागता। वीतरागता बहुत बढ़िया। वीतरागता से आप कसौटी जो कहा ना, जिसके वीतरागता की पोषक की जन्मानी कहलाती है। वीतरागता का पोषक नहीं है वो तो जन्मानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, पर दिक्कत ये है ना कि वीतरागता में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अभी हमें वीतरागता में सुख नजर कहाँ आता है? हमारी प्रवृत्ति तो राग नहीं हो रही है। आप एक कंडीशन ऐसी बता दो, आप 1 दिन का उपवास करके बता दो, यदि आपको सुख मिल जाए तो। वीतरागता में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? हाँ, सुख आत्मा में, बाहर कहीं है नहीं तो नहीं, मिलेगा। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब यदि कोई इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है ना, क्रियाकलाप के माध्यम से आत्मा तक पहुंचना चाहता है और वो डूब गया बिल्कुल, या फिर जो भी चीज आप समझते हो, वो तो आप बंद का मार्ग करके बता दो, बिल्कुल नहीं होता। बंद का मार्ग है। बंदी ये वो सारी चीजें। मुक्ति कहाँ से होगी इस मार्ग से? आश्रम। यदि वीतरागता के नाम पर भी यदि ये चीज कोई कहता है ना कि आप, मतलब वीतरागता आप कैसे पहचानोगे? वो बात बिल्कुल सही है कि भाव वीतरागता, पर भाव वीतरागता द्रव्य में कहीं ना कहीं दिखाई देगी ना। आपको जब वीतरागता अंदर से प्रकट होगी तो बाहर में कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देंगे। अब यदि वो लक्षण यदि हम करके देखें तो वहां पर भी सुख तो दिखाई नहीं देता, क्यों? वो तो दुख रूप दिखाई देते हैं। संयम हमें कैसा दिखाई देता है? दुख रूप दिखाई देता है। तब हमें कैसा दिखाई देता है? लेकिन जो भावलिंगी मुनिराज है उनका तो सुख रूप है, सब संयम सब वो तो सुख रूप है। उनके लिए कैसा भी हो, आपको कैसा दिखाई देता है? हाँ, वो तो आकुलता रूप दिखाई देता है ना। यही तो 7 तत्व संबंधी भूल है। 7 तत्व संबंधी भूल है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप एक तप करके देख लो, आपको दुख महसूस नहीं हो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि तप में दुख है कि सुख है, कुछ भी ये चीज मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वीतरागता में भी हमें दुख दिखाई देता है, गलत है। तो फिर हम निर्णय कैसे करें कि वीतरागता सच्चा मार्ग है? क्योंकि वीतरागता में भी इंटरेस्ट तब लेंगे जब हम उसको पढ़ेंगे। हम इंटरेस्ट ही नहीं चाहते। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई कि वीतरागता सर्वत्र जो भी है आत्मा के आश्रय से है और आत्मा के आश्रय के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। समझ में आ गई है बात। पर बात वही है, आप कहीं पे भी जाओगे आपको चलो समझ में आ गया, पर फिर भी अपने हृदय पर हाथ रख के बारंबार टोडरमल जी कहते निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो, क्योंकि निर्णय की कमी के कारण ही ये सारी भूलें चल रही हैं। एक बार यदि निर्णय हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आग में भी कूद जाओ, नरक में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगली 24 नरक में से ही निकल के आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। सब जीव नरक में है, कहीं कोई इतनी सी आंच आने वाली नहीं है उनको। अभी तक मैं बनने का सच्चा निर्णय नहीं है। हाँ मैं हूँ कौन, यही सच्चा निर्णय नहीं है।
अब ये निर्णय किसके बल पर हो, मतलब सही निर्णय हमें करना है। सही पहले निर्णय के पहले समझ विकसित होगी। अब आपकी सच्ची समझ विकसित कैसे हो, हमें वीतरागता में इंटरेस्ट कैसे आए, वो तो हमें अभी से दुख रूप दिखाई दे रहे हैं। हम इंटरेस्ट लें कैसे? तत्व विचार के बल पे आएगी। तत्व विचार भी बात तो वही है ना, इंटरेस्ट कैसे आए, हम ये कैसे पता लगाएं कि ये सही है। इसका एक ही उपाय है, वस्तु स्वभाव का विचार करना। तत्व विचार कहा और मैं थोड़ा सा इसको शब्द के रूप में बांधने की कोशिश कर रहा हूं। वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव मतलब हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका, हमें जैसे साइंस हमें जो प्रोवाइड करवा रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है। कभी दूध और पानी मिलते हुए दिखाई देते पर मिले नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हुए दिखाई देते पर मिली नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु एकदम भिन्न है, ऑक्सीजन का परमाणु एकदम भिन्न है। तो ये जो क्या कहो सिद्धांत है, जहां ये सिद्धांत, जो ये सिद्धांत सही बताता है, जो धर्म ये सिद्धांत सही बताता है, वो धर्म एकदम सच्चा धर्म है। और विश्व में केवल एकमात्र ऐसा धर्म है जो स्वतंत्रता की उद्घोषणा करता है। वस्तु स्वभाव मतलब हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है पर से अप्रभावी है, ये उद्घोषणा करता है। ये केवल एकमात्र जैन धर्म। हम वस्तु स्वभाव को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो हमें निर्णय क्यों नहीं हो पाता? हम बार-बार निर्णय क्यों नहीं हो पाता? हम बार-बार वही कर जाते हैं। इसका भी कारण है, कारण अभी बाद में समझ में आएगा। दौलत राम जी ने लिखी है पंक्ति सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताई दौलत राम जी ने? रुचि शब्द का प्रयोग किया। रुचि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। जब तक ये रुचि अपने आप में नहीं आएगी, आप कितने ही कुछ करते रहो। निर्णय की दिशा में भी आप, तत्व निर्णय की दिशा में आप तभी बढ़ोगे जब आपको रुचि लगेगी। आप रुचि लगाओ तो सही, रुचि के बल पे धीरे धीरे जब आपकी रुचि लगेगी, सिद्धांतों का विचार करोगे, तत्व विचार करोगे, ऑटोमेटिक कर्म का उपशम होगा, ऑटोमेटिक वो व्यवस्था बनेगी, आपको निर्णय होगा, सम्यक दर्शन होगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। कैसे होंगी? ऑटोमेटिक, स्वतः होंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े पंडित जी ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, होते हुए शिव होगा, सहज ज्ञाता रहूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, हे मेरा निश्चय, हे सम्यक निश्चय। क्या पंक्ति है? होते हुए शिव होगा, कुछ करना पड़ेगा, होते हुए होगा, कुछ नहीं करना। पुरुषार्थ के नाम पर भी हम जो कर रहे हैं ना, सब गलत प्रयास है हमारे। होते हुए शिव होगा, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था होने वाली है। कब? आप एक बार रुचि तो लगाओ, तत्व विचार में उपयोग तो लगाओ, निर्णय भी होगा, सारी चीज ऑटोमेटिक होगी जो जो आप चीज चाह रहे हो। बात समझ में आई ना? चलो वापस आ जाओ। अपनी बात चल रही थी कि हम सही निर्णय, सही पहचान कैसे करें कि ये जो इतनी शायद दुकान लगा कर बैठे हैं, सब लोग अपना अपना माल बेच रहे हैं, किसका माल सही कहें हम? कि जो वस्तु स्वभाव के सही क्या कहो, वस्तु स्वभाव की सही पहचान कराता है, हर द्रव्य की स्वतंत्रता बतलाता है, वो सच्चा मार्ग है। इसके अलावा दूसरा कोई सच्चा मार्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरी वस्तु व्यवस्था वो है। तो जैसी वस्तु है उसको ही वैसा बताने वाला वही सच्चा धर्म हो सकता है। उस वस्तु को जो अन्यथा सिद्ध कर दे वो धर्म नहीं है। यदि कोई ये चीज कहता है कि नहीं भाई साहब, इसमें ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। क्यों करता नहीं है? वस्तु का स्वभाव ऐसा है। आप करके देख लो, होता ही नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को छू ही नहीं सकती, तो कर कैसे सकती है? अभी पढ़ेंगे अपन सारी चीजें, पर ये चीज जब हम समझेंगे
तो ऑटोमेटिक हमें पता पड़ जाएगा कि भाई साहब ये जो चीज़ है ये एकदम सही है। इसलिए सामग्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हमारे प्रोसेस में है। और वो प्रोसेस कैसे सही करें कि जैसी वस्तु है वैसा यदि विचार कर ले और उस अकॉर्डिंग अपनी मानसिकता बना ले, तो जो हम सोच सोच के दुखी हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम वहीं से खत्म हो जाएगी। अभी हम क्या सोच रहे हैं? अभी रेलगाड़ी चल रही है एसी, मतलब वस्तु स्वभाव या फिर वस्तु व्यवस्था इस रूप में परिणमन कर रही है, और हम सोच रहे हैं नहीं भाई साहब एसी नहीं चलनी चाहिए, एसी चलनी चाहिए। तो आपके सोच के अकॉर्डिंग काम कैसे हो सकता है? और जब वो काम आपके सोच के अकॉर्डिंग नहीं होगा आप दुखी हो जाओगे। क्या करना चाहिए? उपाय क्या है कि भैया आपकी सोच बदलो, अपनी मति सुधारो, मति व्यवस्थित करो। क्या व्यवस्थित करें कि जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी अपनी मति व्यवस्थित कर लो, स्वीकार करना है उसको, सही मान लो। बस जो हो रहा है उसका निर्णय करो कि ऐसे ही होना है। एक बार यदि ये निर्णय हो गया, एक बार यदि देखने का तरीका डेवलप हो गया, उसके बाद आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अब वो कैसे होगा वो भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हमें दृष्टि किस रूप में करनी है, या फिर जो भी चीज़ें हैं द्रव्य की व्यवस्था जब हम ऑटोमेटिक समझेंगे तो ऑटोमेटिक वो दृष्टि हमें आ जाएगी, और फिर जो निर्णय की बात है वो भी ऑटोमेटिक होगा। फिर उसके बाद जो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वात्सल्य भाव आ जाए, ये चीज़ आ जाए, वो चीज़ आ जाए, इतने कसाय परिणाम भरे पड़े हैं, वो भी ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। पर कब? जब हम सच्ची समझ विकसित करेंगे उसके बाद ये सब काम होने वाला है। आप सोचो कि पहले हो जाए सब काम, पहले कैसे हो जाएगा? पहले रास्ता तो क्लियर करो आप कि जा कौन सी दिशा में रहे हो। हमें सुख प्राप्त करना है, मान लो हमें सुख हमारा रखा हुआ है मुंबई में और हम बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ, बताओ कब मिल जाएगा हमें सुख? कभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमें जाना मुंबई की तरफ है। इसलिए क्या करें कि भाई साहब चलना तो है ही, चलना चालू कर दो। चलने से कोई फायदा नहीं है, पहले निर्णय करो, चाहे 10 दिन रुक जाए आपको, पर पहले एक जगह बैठ के निर्णय करो, क्योंकि आपके व्यर्थ के प्रयास से कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। यदि आप कलकत्ता की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हो आपको लौट कर फिर आना पड़ेगा। इसलिए पहले मार्ग तय कर लो कहाँ जाना है, उसके बाद चलना चालू करो। व्यर्थ के आडंबरों में मत फंसो, व्यर्थ का काम मत करो। सच्चा सुख का मार्ग क्या हो सकता है उसका पहले बैठ के निर्णय करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्रोसेस क्या सही होनी चाहिए? प्रोसेस यही है, अपनी सच्ची समझ विकसित करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। पर पढ़ेगी जो आपने बताया ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता। हाँ, तो मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, ये कौन, ये कहाँ से पता लगेगा मुझे? ये मुझे जिमानी से तो पता लगा है, और ग्रंथों में तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। फिर ये तो बात मैं कह रहा था कि आप जो कह रहे थे कि सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके द्वारा कही गई वाणी, पहले तो वो पढ़ के उसी से तो कह रहे स्वाध्याय से तो मार्ग खुलेगा, उसी से तो पता लगा कि मैं भिन्न हूँ, आत्मा और शरीर भिन्न है। नहीं, बिल्कुल स्वाध्याय से खुलेगा, पर रुचि कैसे डेवलप होगी? रुचि कैसे डेवलप होगी? रुचि तो बात की बात है ना, पहले रुचि तो जब डेवलप होगी जब पहले ये समझ में आएगा कि ये सही चीज है। अब जैसे आपका ही परिवर्तन हुआ, तो आपका परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि हमें समझ में आ गया मार्ग ये सच्चा है। ये निर्णय कैसे हुआ? जब आपको वो वस्तु व्यवस्था के अकॉर्डिंग बात समझ में आई कि हाँ ये चीज एकदम सही है, तभी तो आपका मार्ग परिवर्तन हुआ। मार्ग भी परिवर्तन, उससे पहले हमने सर्वज्ञ की सिद्धि की, पहले साधारण सिद्धि की, फिर उसके बाद विशेष सिद्धि की, और उन्होंने हमारे गुरु जी ने 20 वाली सिद्धि कराई, और समझ में आया तब जाके कि भाई हाँ है ये, तो फिर समझ में आ गया उसमें क्या है। एक तो ये भी रास्ता है, मतलब जो कुछ भी नहीं जानता, एक वो होता है जो बहुत दिमाग लगाने वाला व्यक्ति होता है, उसको हर चीज़ एकदम लॉजिकली चाहिए कि यार ये वास्तव में ये एक दूसरे का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें दिखाई तो नहीं दे रहे, फिर ये सब उल्टी उल्टी चीज़ क्यों लिखी है।
और फिर लिखी है तो किस एंगल से लिखी है। वो बहुत दिमाग लगाता है, पर जब उसको पता पड़ता है यार ये यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है और इस व्यक्ति ने कहा है तो इस व्यक्ति ने क्यों कहा है, फिर वहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि भी होती है कि इसने ऐसा कहा है तो किस बेस पे कहा है, क्योंकि हमें दिखाई तो दो द्रव्य मिलने हुए दिखाई देते हैं, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि दूध पानी अलग अलग हमें तो एक ही दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हमें तो पानी एक जैसा दिखाई दे रहा है, कोई अलग अलग चीज दिखाई दे नहीं रही। फिर सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। पर अभी तो अपन चलो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं तो हमें वो चीज बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, पर आप बिल्कुल कोई दूसरी जाति का या फिर कोई दूसरे धर्म का या फिर जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो बिल्कुल नास्तिक है, उसको यहाँ कैसे इंटरेस्ट आएगा। आप बोलोगे सर्वज्ञ की सिद्धि कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलो भाई साहब जिनवाणी पढ़ के देखो बहुत मजा आएगा आपको, क्यों पड़ेगा वो। तो रुचि कैसे होगा? रुचि एक तो ऐसे होगी लक्ष्य निर्धारित करके, आपका लक्ष्य क्या है, सुखी होना। सुखी होना। अब सुखी आप कैसे हो पाओगे, आपने विचार किया कभी इस पर। मैं कह रहा हूँ जो सुखी होना लक्ष्य है वो तो सब जीवों का है, वो हमारा आपका नहीं है। नहीं पर दिशा दिशा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, इवन छोटे से छोटा एक इंद्रिय जीव भी सुखी होना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई बात ही नहीं है। अब लेकिन हमारे गुरु जी ने हमें पहले ये समझाया सुख है क्या, हाँ। सुख, असली सुख की परिभाषा क्या है। बिल्कुल। तब हमें समझ में आया कि संसारी सुख और अतीन्द्रिय सुख में कितना फर्क है। बिल्कुल। जिस सुख के बाद कभी दुख का काम नहीं, वो सुख है जो सदा काल हो, स्वाधीन हो, संपूर्ण हो, उस सुख का नाम है। और फिर उन्होंने पूछा कि अब देख लो पूरे विश्व में ये कहाँ मिल सकता है, जो चीज स्वाधीन है वो तेरे पास ही तो मिलेगी। अब वो मेरे पास मिलेगी तो वो आत्मा में ही मिलेगी, शरीर में तो है नहीं। तो इस तरह से सिद्धि की। मैं तो बहुत लॉजिकल हूँ, मेरे पास हजारों क्वेश्चन थे, वो परेशान हुए थे मेरे सारे क्वेश्चन को आंसर देते देते, लेकिन उन्होंने धैर्य से सारी चीजों को लॉजिकली प्रूव किया और हमें लॉजिकली समझ में आता चले गए। उसके बाद हमने खुद कई चीजों में अपना दिल वो लगा के, विवेक लगा के उसको सिद्ध किया, तो पता लगा कि ये वाकई से ये सच्चा है, हमारे लिए यही है। अब जैसे सुख की सिद्धि करी अपन ने, पहले क्लास में सुख की सिद्धि करी थी कि सुख क्या है वास्तव में, वो इसलिए सिद्ध किया था कि हमारा लक्ष्य तो क्लियर हो कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। वो पश्चात जिसके दुख भरा वो तो फिर फालतू चीज हो गई, ठीक है ना। दुनिया में सभी जने मान रहे हैं, बिल्कुल। उसी तरह प्रयास करें उठने से सोने तक। बिल्कुल सूर्य उसके लिए सो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ संसार का प्रत्येक कार्य हम सुखी होने के लिए करते हैं, कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो हम सुखी होने के लिए ना करते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब हमें सब चीज़ें समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें कि सुख क्या है, उसका रास्ता हमें समझ में आ रहा है कि यार ये रास्ता होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पर ये सारी किसके बल पर पॉसिबल होंगी, सच्ची समझ के बल पर। वो रास्ता जो क्लियर होगा ना, वो सच्ची समझ के बल पर ही क्लियर होगा। यदि कहीं पे भी मिसिंग हुई, वहीं से दुख चालू हो जाता है। इसलिए कुल मिलाकर जो हमें प्रयास करना है वो सच्ची समझ विकसित करने का करना है। देखो बड़ी सच्ची समझ वो जो आप बोल रहे हो विकसित है, वो तो एक समय दर्शन है। सही मायने में उससे पहले विवेक लगा के ये जीव उस बात का निर्णय कर सकता है कि ये सही है। सच्ची समझ का नाम तो सम्यक दर्शन है, वो तो बाद में ही डेवलप होगी। पहले विवेक लगा के जितना हमें मति शुद्ध ज्ञान मिला है, उस बेस पे हम निर्णय लगा सकते हैं कि ये जो बात सही है या नहीं। ये भी बहुत मतलब इन्होंने जो बात कही है ना, सच्ची समझ वास्तव में सम्यक दर्शन ही है, क्योंकि आपको देखने का असली तरीका तभी आएगा, क्योंकि उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। पर उसके पहले की कोई कंडीशन है, उसको विवेक रूप कहो, चाहे निर्णय रूप कहो, वो जो भी कहो, या फिर सच्ची समझ विकसित करने का जो प्रोसेस है उस रूप कहो, वो सारी एक ही कंडीशन है। उसके लिए बहुत अच्छा शब्द दिया विवेक, ठीक है ना, कि हम विवेक लगाएं अपना कि क्या चीज़ सही हो सकती है, और फिर उससे सच्ची समझ विकसित होगी, उसके बल पर सारे काम हो जाएंगे। बात आई समझ में। दो चीज़ थी अपनी, एक सामग्री, वो एकदम करेक्ट है, दूसरा क्या था, प्रोसेस, उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है, तो वही हमें चेक करना है
उसके लिए अपना विवेक जागृत करना है, सच्ची समझ विकसित करनी है, ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ें। करेक्ट? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये बताया था ना सामग्री और उसका प्रोसेस। हाँ, तो मैंने जैसे अपना इसके बारे में काफी सोचा। हाँ। मैंने अपना जो निष्कर्ष निकाला, हाँ, यहाँ पर सामग्री का मतलब 6 द्रव्य है, हाँ, और प्रोसेस का मतलब हमारे पुरुषार्थ है कि हम बिल्कुल। किस दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जो पुरुषार्थ इस समय कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में पुरुषार्थ है। लेकिन जो 6 द्रव्यों में जैसी वस्तु व्यवस्था है और जो हमारी जनवानी में आई है, अगर हम उसी वस्तु व्यवस्था के आधार पर अपना प्रोसेस करें तो वो सच्चा आपका जो है पुरुषार्थ होगा। और वो उसको एक्सेप्ट करना, जो वस्तु व्यवस्था है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना ही पुरुषार्थ है। बस इसके अलावा पुरुषार्थ है ही नहीं। बिल्कुल 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 वही चीज़ है। पर वो एक सोच का दायरा हम थोड़े टाइम बाद विकसित करेंगे। बात वही सही है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है ये, थोड़ा सा परे हटके। हाँ, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है ये कि थोड़ा जो आपने बताया था मैंने उसको बहुत ब्रॉडर वे में सोचा। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेन चीज तो वही है। पर अभी हम सामग्री किसको बोले? अभी हम 6 द्रव्य नहीं बोल सकते। 6 द्रव्य इसमें लिखा है, इसलिए सामग्री हमारे लिए ये होगी, बिल्कुल लो कंडीशन पे। ठीक है ना? वास्तव में सामग्री तो वही है। वस्तु स्वातंत्र जो है, अकर्तृत्व जो है। तो आपके अकॉर्डिंग सामग्री क्या है? जो आप मिसिंग हो गए थे मेरा, क्या सामग्री है हमारे पास? सामग्री तो नॉर्मल हमारे पास जिनवाणी है ना, वो हमारे पास सच्ची है, तो सामग्री में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो बात है वो एकदम सच्ची है, जो भी सिद्धांत हैं वो एकदम सच्चे हैं। ठीक है ना? वो नया आदमी आ रहा, पहली बार आ रहा, उसको कैसे साबित करना कि सच्ची है, झूठी है? इसको कैसे साबित करें? पहुंचेगा, उसको अपनी बात समझाएगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो सच्ची मान लेगा। मेरे पास आएगा, मैं समझा दूंगा, सेटिस्फाई हो गया, सच्ची बात होगी। उसको निर्णय क्या देगा, गलत कौन सा है, सही कौन सा है? एक तरफ बैठने का मतलब तो ये है कि उसको दूसरे को जानते हैं कि सही नहीं जगह बैठने की। क्या? इस तरह हम बैठे हैं साइड में, हाँ, तो ये पता है कि ये साइड दूसरे वाली जगह सही नहीं है बैठने की जगह। उसकी समझ विकसित करनी है, तो विकसित करनी है कि हमारे मतलब की नहीं है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। सच्चाई का पता तभी करके, झूठा का तो बताओ कम से कम। इसमें दूसरों को समझाना मतलब बहुत टेढ़ी खीर है, अशक्य है। सबसे पहले ये समझ लो कि समझाने से समझ नहीं आता, मैं नहीं समझा सकता। और मैं समझा नहीं सकता। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। किसी के होनहार अच्छी न हो, समझाते हैं तो नहीं समझ में आने की हमने ठेका थोड़ा जब और तक इसके जो भी योग्यता से पहला ये निर्णय होना चाहिए। अपने को समझ में आएगी तो बहुत योग्यता से। अब ना बहुत सारा छौसम चाहिए, तर्क चाहिए। जब समझ कुछ नहीं चाहिए। मंदिर तक याद नहीं होता, दाल अलग है, वो बिना में सोते बैठ के सीख नहीं हुआ है कि सम्यक दर्शन के बाद ये हो गया ना, मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ और ये सब राग द्वेष तो फिर अपने आप ही भाषित होंगे कि मेरा स्वरूप नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा दिमाग में लगा के सीधे तरीके से भी करा जाए ना ये कार्य, और संसार भोगों से विरक्ता हो, कषाय पतली पड़ी हो, जीवों पे दया हो, और एक मोक्ष की अभिलाषा हो, असदगुरु का समागम मिले, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोलूं, ये सब आपको सम्यक दर्शन में बिल्कुल जरा सा छप कोई दिक्कत नहीं। तुझे 6 द्रव्य के नाम नहीं पता, क्या पता आ गई, देखो लॉजिक लगाने नहीं आया, क्या पता आ गई, पर ये जरूर होना चाहिए तेरे को जो कषाय पतली पड़ी हो। और ये आत्म सिद्धि में राजचंद्र जी ने ये सारी बातें अभी लेटेस्ट में पढ़ी थी, इसलिए आज हम भी देखते हैं। नहीं इतना अच्छा हमारा, पर कषाय मंद हो, उसके प्रति मतलब विषयों से अभिलाषा हटी हो, तो उसके अंदर बस इतना भी नहीं हो जाए फिर मैं भगवान आत्मा हूँ, जानता भी नहीं विकारी भाव है, ये राग द्वेष है, वो अपने आप ही परिपूर्ण लगेंगे। देखो, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना कसायों से कोई फर्क पड़ता है, ना पाप से कोई फर्क पड़ता है, किन्हीं भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपकी योग्यता उस समय वैसी होगी, तत्समय की योग्यता आपकी यदि, होंगी ही होंगी भैया उस समय। मैं कह रहा हूं ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब हम 2 द्रव्य की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो क्रोध, कर्म और कषाय के परिणाम
कषाय के परिणाम की अपनी तत्समय की योग्यता है, उन परिणामों के समय में मैं अपरिणामी हूँ, ये भावासन उस समय होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, कोई तो जिस समय दोनों एक दूसरे के पूरक है, जिस समय तुझे तत्व निर्णय होगा तो तेरी कषाय मंद होगी वही चीज कषाय मंद होगी तो तेरे को तत्व निर्णय का विचार आ सकता है, आएगा, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मान तो सकता है। हाँ। और जब जब तेरे को तत्व विचार आएगा तो कषाय तीव्र में आ ही नहीं सकता है, परिणाम नहीं आएगा ना, वो तो 5 समय मिलेंगे ना, ऑटोमेटिक मिलेंगे, मिलेंगे तो वो कंट्राडिक्शन हो ही नहीं, अपने आप हो जाएगा। कषाय तत्व के नाम भी नहीं पता थे शिवभूति मुनिराज को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीव और आत्मा का नाम भी पता नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे से तो कोई कहता भी है ना कि भाई साहब कोई जनवाणी पढ़े, इसकी देखो सिद्धि में बताता हूँ, सम्यक दर्शन किसी को अगर हो गया और उसका आयु का जब भी बंद होगा तो उसकी तीव्र कषाय में कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे उस गति में जाना ही नहीं है। जी बिल्कुल पहले ही हो गया वो तो बात अलग है, पहले हो गया वो तो बात ही अलग है, लेकिन उस समय ऐसा आया कि वो तीव्र कषाय जो उस समय उसके परिणाम विकारी रूप से आते होंगे, उस समय वो गति बंद होगी तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि सिद्धांत कट जाएगा। सही है, सही है, सही है। मन कषाय होगी तभी उसका, और ये तो बड़ी अच्छी गति में जाना है, बड़ा क्लियर बात बोली है, स्वयं समझना विज्ञान है और दूसरों को समझाना कला है। तो ये तो एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ी एक बेवकूफ़ी है अगर हम ऐसा मन में रखते हैं कि मैं किसी को समझा सकता हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये हम खुद बोल रहे हैं, और फिर ऐसी भावना रखना कि मैं किसी को समझा सकता हूँ, ये तो कोई बेस नहीं हुआ। मैं वही चीज कह रहा हूँ, हमारी योग्यता होगी, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा। मैं वही चीज कह रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। कंट्रोवर्सी क्या है? हमें पहली बात समझाने का विकल्प आना वो रागवर्धक हो सकता है, ठीक है ना, पर मैं समझा सकता हूँ, ये विकल्प यदि आपको आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा नहीं है। ये जो पहले वाला आया ये आपकी भूमिका के हिसाब से वो आ सकता है, वो चारित्र का दोष है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शन का दोष, ये दर्शन मुनि का दोष है कि मैं समझा सकता हूँ। ये तो भूमिका अनुसार मुनिराज को भी आता है। नहीं, विकल्प आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर विकल्प की कैटेगरी हमें समझनी पड़ेगी, वो चारित्र मोहनी वाली है कि दर्शन मोहनी वाली है, वो आप खुद निर्णय करना है आपको उसका, ठीक है ना। यदि कर्तृत्व बुद्धि कहीं से एंटर मार रही है, इसका मतलब अभी तक हमें ही समझ में नहीं आया तो हम सामने वाले को क्या समझाएं? बिल्कुल दर्शन। इसीलिए मैं यहाँ बैठता हूँ ना, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि आपको समझ में आ जाए, मैं यही सोचता हूँ तत्समय की योग्यता होगी, समझ में आएगा, पर मेरे समझाने के आपको समझ में आ जाए ये 3 काल में संभव नहीं है। पता है क्यों संभव नहीं है? ये जो मैं बोल रहा हूँ, पहले मन में ले जाओ, मन में जो विचार आए उनकी स्वतंत्रता एकदम अलग है, वचनों में जो वाणी आई उसकी योग्यता एकदम अलग है, और वो वचन यहां से वहां गए वो अपनी तत्समय की योग्यता से, आपके कान पर टक्कर मारी, वहां वचनों में और आपके कान के पर्दे में अन्योन्य भाव है। फिर आपको जो वाणी सुनाई दी, जब अन्योन्य भाव के कारण टक्कर मार ही नहीं सकते तो आपको वाणी कैसे सुनाई दे सकती है? फिर भी आपको वाणी सुनाई दी है, वो अपनी तत्समय की योग्यता है, उससे आपके मन में जो विकल्प आए हैं वो तत्समय की योग्यता अलग है, और उससे जो आपको ज्ञान हुआ है वो आपकी ज्ञान की तत्समय की योग्यता अलग है। इतनी सारी तत्समय की योग्यता जब एक साथ मिली तो हमें भ्रम हो जाता है कि मेरे समझाने से आपको समझ में आ रहा है, मेरे बोलने से आपको सुनाई दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप वस्तु स्वभाव देखोगे ना, इसको जब आप समझोगे तो आपको एक एक चीज एकदम क्लियर समझ में आएगी। सारी वस्तु का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा। एक बार समझ में तो आए, पूरा स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के करने से नहीं होता, किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होता। बहुत शब्द, अच्छा शब्द यूज किया है पंडित टोडरमल जी ने, अनादि निधन वस्तु है, अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित हो रही है। मर्यादा से मतलब सीमा के बाहर बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट है,
अपनी सीमा और कैसी वस्तु है? अनादि निधन वस्तु है। त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि होती है अनादि निधन वस्तुएं। एक एक द्रव्य अनादि अनंत है, एक एक द्रव्य, कोई छोटा बड़ा नहीं है, समानता का अधिकार ही है। बात समझ में आ रही है? अनादि अनंत वस्तुएं भिन्न भिन्न बिल्कुल अलग अलग अपनी मर्यादा से परिणमित हो रही है, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होती। ये एक बार समझ में तो आए। अब जब ये एक बार समझ में आ गया, अब विकल्प ही खड़ा नहीं होता कि हम दूसरे से समझाएं। और यदि वो विकल्प खड़ा हो रहा है तो चारित्र मुनि से हो भी सकता है, और फिर भी हम उसको समझाएंगे भी ना, और उसको वो चीज समझ में आएगी जो उसकी तत्समय की योग्यता में हो। उसको समझ तो वही आदमी है, क्योंकि हमने कहा कुछ, वो सुनेगा कुछ, उसके मन में कुछ आएगा, और उसके ज्ञान का परिणमन जो होना है वो होगा, वो उसके ज्ञान का विषय बनेगा। टीचर एक होता है, 50 बच्चों को पढ़ाता है, सब अपनी अपनी समझ से समझते हैं, कोई कैसा। इसलिए इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है कि हम उसको क्या समझाएं कि उसको समझ में आ जाए। अब मैं क्या बता दूं कि क्या समझाएं वो समझ में आ जाए। ज्ञान की पर्याय में क्या गेय बनना है एकदम निश्चित है, तो फिर हम उसको हमारे बोलने से समझ में आएगा। ये तो कहीं का कहीं दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं। उस समय उसकी ज्ञान की पर्याय में क्या ज्ञान वो गेय समझ में आना है, क्या योग्यता है वैसे। इसीलिए टोडरमल जी ने कहा बिल्कुल कि भाई अगर हमारे कुछ बताने से किसी को कुछ समझ आ जाता है तो ये उसकी योग्यता है, अगर नहीं समझ में आता तो ये उसकी होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या और फिर भी चलो हमें समझ में आ गया, और हम चाहते हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ऐसे परिणाम भी आ रहे हैं, सामने वाला समझने भी तैयार है, और आप चाह रहे हो कि क्या शुरुआत करें, तो उसको बताओ सच्चा सुख क्या है, सच्चा मार्ग क्या है, और उस मार्ग पर कैसे बढ़ा जा सकता है, ताकि एक चीज तो उसकी क्लियर हो कि अभी हम जो कर रहे थे वो गलत था, तो अब सही रास्ता ये है। इतना यदि क्लियर समझ में आ जाएगा उसको, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ जाएगा। फिर उसको हमारे तो गुरु जी ने सबसे पहले इसकी सिद्धि कराई थी। हाँ, कि इस संसार में कोई ईश्वर या भगवान नाम का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता हो, हाँ। इस सृष्टि का कर्ता हो। वो जो बनाते हैं ना गॉड, एक गॉड माने जनरेटर, एक हाँ। ऑपरेटर, एक डिस्ट्रक्टर, तो वो ब्रह्मा विष्णु मैं, तो उन्होंने एक सिद्धि करी कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तब हमें समझ में आया। हम तो चमन साल तक खट्टी खाते थे। हाँ, बात आई समझ में। तो सबसे पहले ये चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। यदि बता नहीं और वो सुनने का वो इच्छुक है तो आप ये चीज बता सकते हो। हाँ, अरे वो हमारी नहीं, आपने जो प्रश्न किया है ना, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आपने प्रश्न ये किया था कि सामने वाले व्यक्ति को हम क्या समझाएं जो पहली बार आए। हाँ, हम कैसे समझेंगे कौन सही कह रहा है? हम जिसके पास सच्चाई पहुंच जाएंगे उसके बाद अच्छी लगेगी, तो हमें सेटिस्फाई कर देगा वो, तो हमारे तरह के तरीके से वो करेगा, पर हम कैसे निर्णय करेंगे सही चीज? हम निर्णय कैसे करें कि सच्चा कौन झूठा कौन? ये तो मैंने बता दिया ना, ये मैंने बताया तो सही है आपको। ये तो अब सुख के बारे में बता रहा हूं, तो डिवाइस पर जान रहे हैं। मैंने उसका उत्तर पहले दे दिया। उत्तर मैंने ये दिया था कि वस्तु का स्वभाव जहाँ सही लिखा हुआ है, वस्तु का स्वभाव मतलब जहाँ पर स्वतंत्रता की बात है, क्योंकि सुख वहाँ से निकलता है, इसलिए सुख और सुख का सही उपाय, ये दो चीज़ें जहाँ सही हैं वहाँ वो चीज़ एकदम सही हो सकती है। और वो भी कैसे पता लगाओगे आप? जब आप प्रकृति को देखोगे, जब आप नेचर के अनुसार जाओगे, तब आपको पता लगेगा कि स्वतंत्रता में सुख है, परतंत्रता में दुख है। ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा आपको। नेचर के हिसाब से चलो आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। प्रकृति स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। जो अभी जनवरी तक नहीं पहुंचा है उसको तो खाने पीने में समझ रहा है, वो तो आ ही रहा है। लेकिन अब वो आदमी फर्स्ट टाइम चौक पर पहुंच जाए, उसे नहीं पता सुख क्या होता है, तो जो वो बताएगा वो सुख है। तो भैया यही होगा ना, मान लो वहाँ पहुँच गए किसी गलत दुकान पे, और वही पूछते किसने का खाने में, कोई पहनने में, कोई मकान में, एवरीथिंग किसी में भी कहा, तो सब यहाँ तो नहीं आ सकते, नहीं यहाँ तो कोई बिरले जी ही पहुँचेंगे। तो जो अच्छी है क्या करें, सारे तो नहीं पहुँचेंगे। हम नहीं पहुँचे अनादि से यहाँ तक, आज किसी किस्मत से पहुँच रहे
और कोई नहीं, उसका कोई उपाय नहीं है, लौकिक नहीं है, वो नहीं लेकिन यहाँ पहुंची योग्यता होगी तो स्थानक अपन वाली उसी आता है। दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं। अपन शुरुआत कहाँ से करी अपन ने? हम नमोकार मंत्र से चालू किया क्या? मैंने नमोकार मंत्र से भी चालू नहीं किया। मैंने शुरुआत ही यहाँ से करी कि अपनी सच्ची समझ वो तो हमारे सुख क्या है, उसका उपाय क्या है, और उपाय के रूप में हमें विवेक और सच्ची समझ विकसित करनी है अपनी। पूरा जीवन निकलने के चालू यहाँ से कर रहे हैं अपन। ये जो ऐसे उन्नीत मिल जाएंगे, अगर तेरी होनहार अच्छी होगी, सब कुछ मिल जाएगा, वो शांति समय वाली बात। और नहीं तो जैन, सच्चे जैन मतलब कुल में जन्म होके भी तो भारी से, भारी घूम रहे हो। और नहीं तो सारे बारी घूम रहे हैं। हाँ, और नहीं तो यहाँ पे ठीक है ना? कोई आएगा, फिर सभी नहीं आ सकते ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। जिसकी होना रखी हुई वही पहुंचेगा। हाँ और फिर लगता है पूर्ण विश्वास। हाँ जब पहले विश्वास होता है, उसके बाद पूर्ण विश्वास होता है। पूर्ण विश्वास को, निर्णय को, ये दोनों एक बात है, लेकिन उससे पहले विश्वास के ऊपर वो निर्णय नहीं होता। देखो, विश्वास तो हमें हो गया। इस पे मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने बहुत एग्जाम्पल भी अपने दिमाग में उतारे हैं। आप विश्वास के लो, आप रुचि के लो, आप निर्णय के लो, ये सारी चीजें एक ही हैं। बहुत शब्द बहुत अलग हैं और बहुत अलग अलग दिशा के हैं, पर आप सच्चे अर्थ में यदि इनको लगाओगे ना, आपको हर जगह और पहली स्टेज आपको ये दिखाई देगी। इसका नाम सम्यक दर्शन है। आप शादी करके देख लो, आपको जब तक सामने वाले व्यक्ति के प्रति विश्वास नहीं होगा ना, आपकी नींव नहीं भराएगी। नींव आपका विश्वास है। आपका समर्पण देख लो, समर्पण उसी के बाद आता है। उसके पहले आप रुचि देख लो, रुचि जब तक नहीं होगी तब तक, रुचि भी कह सकते हैं विश्वास के पहले, रुचि नहीं होगी तो फिर विश्वास कैसे आएगा? पर वो सच्ची रुचि जो है ना, वो विश्वास ही है, वही है। देखो वो तो बात सही है। जब यहाँ आए हैं उसमें वो रुचि तो उसमें इंक्लूड है। रुचि भी कौन सी है? सिर्फ कि तत्व को जानने की रुचि, एक रुचि दूसरी है, दूसरी का नाम सम्यक दर्शन। और यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ विश्वास, फिर आता है पूर्ण विश्वास। और फिर जब पूर्ण विश्वास आता है तब कहीं जाके निर्णय होता है। बिल्कुल। तो ये स्टेज जो आप कह रहे हो ये क्या है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि फिल्टर है। इसमें अलग अलग आपने मुझे कुछ चीज दी कि ये खा ले, तो मुझे आपके ऊपर विश्वास तो है लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है। तो मैं खाऊंगा नहीं। लेकिन जब मुझे पूर्ण विश्वास आ जाएगा कि नहीं, ये बंदा जो है ना पूरा ऑथेंटिकेट है, पूरी तरह से जो है ना सच्चा है, तब जाके मैं खाऊंगा। और जब खाऊंगा जब मेरे को पूर्ण विश्वास होगा। वो जो पूर्ण विश्वास का नाम है, उसका नाम निर्णय है। बिल्कुल। उससे पहले निर्णय नहीं होता। विश्वास मतलब में दो निर्णय स्टेज नहीं होता। बाद एक विश्वास है, पूर्ण विश्वास। बिल्कुल, उससे समझ पहले नहीं, समझ के बाहर नहीं है, सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी को अपन ने और लेबोरेट कर दिया, वो जो दिशा थी ना। मैं बताता हूँ, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको विश्वास है, आपने होमवर्क किया। बताता हूँ आपको, छोड़ो, चलो दूसरा वाला नहीं बताता। एक बार ही ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे, तो एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ बहुत तेजी से। तो वो तड़पने लगा। तो सामने बैठा था एक बाबा, उसने कहा बेटा अगर ये चाहो तो ये पुड़िया खा लो, ये आपको आराम देगा। और उसने उसे ले ली, लेकिन खाई नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं क्या है। अभी तो अविश्वास की स्थिति है, हम भी नहीं खाएंगे ऐसे जैसा। नहीं, अविश्वास नहीं, अभी विश्वास है। विश्वास नहीं होता तो पुड़िया नहीं लेता। ऐसी बात नहीं है भैया, विश्वास कहाँ से? अभी सुनो तो सही। अब उसने लेके रख ली। अब जब वो बाबा उतर गया और उससे रहा नहीं गया, इतना पीड़ा उसको हुई, तो उसने उसे खाई। और जब वो खाई और उसके 10 मिनट बाद उसे रिलीफ आ गया, तब उसे 100% विश्वास हुआ। खाने के बाद विश्वास, खाने के बाद विश्वास हुआ। और क्या, उससे पहले कैसे हो जाएगा? तब उसे कहा पूर्ण विश्वास। अगर विश्वास नहीं होता तो पुड़िया ही नहीं लेता। और लेने के बाद वो खाई जो उसने, और खाने के बाद जो उसका विश्वास पूर्ण विश्वास में बदला, उसका नाम पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब जब आत्म अनुभूति होगी तभी तेरे को दृढ़ श्रद्धान होगा। आत्म अनुभूति के बाद कि तेरे दृढ़ विश्वास होगा कि मैं भगवान। नहीं, ये दोनों साइड में ये युगपत होता है। अगर इसमें ये नहीं होगा, ये तो उल्टा हो जाएगा कि पहले आपको सम्यक दर्शन हो गए और बाद में आपकी उसके अंदर श्रद्धा हुई। तो श्रद्धान गुण का परिणमन होके ही तो सम्यक दर्शन होगा।
श्रद्धा उनकी पर्याय और वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग खाने के बाद जब ठीक हुआ तब उन्हें पूर्ण विश्वास हुआ, तो एक साथ होगा कि हमें आत्मानुभूति हुई, बिल्कुल युगपत होगा। वो तो बहुत हम शुरू से समझते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है ना, पहले विश्वास तो है, भगवान सही कह रहे हैं, ये चीज़ सही है, सब चीज़ें हैं, पर जब आपको फीलिंग आई, मज़ा आया, तब आपको पूर्ण विश्वास हो गया। विश्वास तो पहले से ही था। विश्वास के पहले हम भगवान की बात सुन क्यों रहे हैं, 1 घंटा खराब क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो कह रहे हैं। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 2 + 2 होते हैं, हमें पता है क्या, हाँ 2 + 2 होते हैं, आंसर बराबर है, हम सही है। पर एक बार उत्तरमाला में चेक कर लो, क्या था, क्षयोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में कितना फर्क बताया। क्षयोक्षम लब्धि ना हो तो समझ में नहीं आता, हाँ, और विशुद्धि लब्धि ना हो तो समझने के लिए नहीं आता। हाँ बिल्कुल। तो यही विश्वास और पूर्ण विश्वास की बात बता रहा हूं मैं। विश्वास नहीं हो तो यहाँ आए क्यों, और यहाँ विश्वास के बल पे आ रहे, वहीं से पूर्ण विश्वास प्राप्त होगा। बिल्कुल ऐसा हमारा पक्का श्रद्धांग भी है कि विश्वास है और अभी हमारे में 50 है, लेकिन यही मार्ग पूर्ण विश्वास में लेके जाएगा। मैं तो अपना बहुत चिंतन करता रहता हूँ, हर चीज छोटी से छोटी चीज को लेके ना, ये क्यों है, कैसे हो सकती है। बराबर। तो अभी जो अपनी चर्चा जो चल रही थी वो ये थी, सामग्री अपने पास पूरी है, प्रोसेस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चीज़ अभी तक प्राप्त नहीं हुई। प्रोसेस को हमें सही करना है भी क्यों कहो, सच्ची समझ विकसित करनी है, विवेक लगाना है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, फिर उसको सही करके उसको निर्णय करना है कि ये एकदम सही चीज़ है, उसको पूर्ण विश्वास तक ले जाना है, भाई साहब की भाषा में कहें तो। ठीक है ना, क्योंकि विश्वास तो है हमें कि भाई ये सही चीज़ है, यही से रास्ता खुलेगा, पर वो पूर्ण विश्वास तक पहुंचना, वो एक उसका क्या रास्ता हो सकता है, वो हमें एकदम बराबर सोच समझ के उसके कदमों पर आगे बढ़ना है। वही है, वो सारी चीजें वही है, विश्वास के लो, रुचि के लो, समर्पण के लो, जितनी चीजें सब वही की वही है। उसके बिना आपका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता सही दिशा में। ठीक है ना, चलो तो एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, अब आप ये टेप करते हो ना पूरा, हाँ हाँ, तो हमारे वो जिन श्रुत का आपको वो दे देते ये, तो आप हमारे इसमें डाल दिया करो, हम घर जाके हमने क्या बोला, आपने क्या बताया, 2-3 बार सुने तो सही। उससे क्या होगा कि कहीं पे भी इधर वो लगा हुआ है क्या वाईफाई? है? वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पे? नहीं है, चलो वो तो हम वो दे देंगे ना, उसके ऊपर हाँ ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो उसमें आप डाल देना। उससे क्या होगा कि हम यहाँ तो आगे बस बोलने के उसमें कई बार ये चीज छूट भी जाती है, तो हम कम से कम दोबारा सुन के उसको और ज्यादा कंसंट्रेट होके सुने, हाँ, तो ज्यादा वो समझ में ये यूट्यूब पर पूरे रहते हैं। अच्छा, हाँ, किस चैनल का प्रांजल जी के नाम से? USE-प्रांजल जैन। अच्छा, हाँ USE, हाँ, USE गैप छोड़ के प्रांजल जैन लिखोगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, हाँ, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो उस पर लिखा रहेगा कि शिवाजी पार्क की है, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। हाँ, वो भी अपलोड हो चुकी है। ठीक है ना, सारी अपलोडेड हो जाती है। अभी एक आध, हाँ डिस्कशन करो, निरर्थक डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि क्लास इस दिशा में जा रही है और वहां चालू। उससे क्या दूसरों का समय भी वो, हाँ, क्वेश्चन हो सही दिशा में हो, जो चीज चल रही हो उस पर क्वेश्चन हो, वो एकदम सही है।
वैसे बोल रहे हाँ। हैं हम सब। ठीक है ना। वो बात हो जाए तो मन में क्लियर कर दे बातों को। फिर नहीं, कम बोलना जी। मन में कोई बात आए, विषय से रिलेटेड हो, आप तुरंत पूछ लो, और अन्य कोई बात हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। वो तो आपने वैसे भी देखो टू वे कम्युनिकेशन का, टू वे कम्युनिकेशन ही है अपना तो। मतलब ही ये होता है हाँ। कि आप गोष्ठी रूप में पूरी तरीके से आप जुड़े रहे। बता रहे हो और हमें समझ में नहीं आ रहा, हाँ। हम पूछ रहे हैं। हाँ। या हमें जो चीज समझ में आ रही है वो बता रहे हैं। हाँ उसमें तो कोई ऐसा बिल्कुल, वो नहीं है। पर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि विषय से विषयांतर होकर अपन हाँ, उन पर डिस्कशन करना चालू कर दे। ठीक है ना। अपन बात कर रहे थे कि भाई देवगति में भी दुख नहीं है, मतलब सुख नहीं है, अपन देवगति के ऊपर ही चर्चा चालू कर दे तो वो चीज सही नहीं है। ठीक है ना। तो वो चीज है, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कोई समस्या हो, आप उस पर 2-3 क्लास तक चर्चा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक समझ में नहीं आएगा अपन उनको समझने की कोशिश करेंगे, पर कोई विपरीत उस पर चले जाए वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है ना। उससे दूसरों का भी समय वेस्ट होगा। तो अभी अपन वैसे आज कुछ कर नहीं पाए, पर मेन चीज़ केवल इतनी है, सच्ची समझ हमें विकसित करनी है और उस दिशा में आगे बढ़ना है जहां हमें पूर्ण सुख मिल जाए। अब वो क्या हो सकता है उसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया था पिछली क्लास में कि हम अपनी मति कैसे व्यवस्थित करें। तो जो हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे, सिद्धांत क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, गाड़ी का एक्सीडेंट में मार दिया था किसी ने। नहीं मैंने एग्जाम्पल दिया था सूरज पूरब दिशा से उगता है। हाँ। ये सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि आप अपनी मति इस रूप कर लेते हो तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। जो आपके विकल्प चल रहे निरर्थक कि भाई साहब हम तो अपने घर यहाँ से उगा जो सूरज ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अभी जो करने धरने के विकल्प थे जो बिल्कुल निरर्थक थे, जिनकी कोई धरती ना कोई गगन, ऐसे जो बिना सिर पैर के विकल्प थे जिनके कारण आप दुखी हो रहे थे, वो सब छूट जाएंगे। कब? जब आप सही सिद्धांत का परिचय लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी मति व्यवस्थित कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज छूट जाएगी। बात आ रही है ना समझ में। तो वही चीज अपन को करनी है, अज्ञान को खत्म करना है, ज्ञान को प्रकट करना है। ठीक है ना। तो उस दिशा में अपन आगे बढ़ने वाले हैं और आगे इसी के जो 3 चीजें मैंने कही थी, दुख, दुख के कारण और उसके उपाय, ये 3 चीजें मैंने कही थी। आज अपन उस पर डिस्कशन करने वाले थे पर वो हो नहीं पाई। आगे की क्लास में अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको दुख लिखने हैं। दुख का सीधा सा लक्षण है आकुलता, जहां आपको दिखाई देती है वो दुख है। और वो आप पूरा अपना चार्ट जो भी आपके जो भी दुख हैं वो लिख लो। फिर उस पर अपन डिस्कशन करेंगे कि इनमें कौन कौन से दुख हैं भी कि नहीं है, क्या है, वो सब अपन डिस्कशन करने के बाद थोड़ी देर बाद तुरंत सही हो जाता है। तो सोचते हमारे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत भी सही हो गया। एक क्षण के लिए भी आप दुखी तो हुए ना, चलता है लेकिन थोड़ी देर बाद हो जाता है सही। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुखी होते हैं वो उसी का रूप होता है। आप आकुलित हुए कि नहीं हुए, भले ही 5 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए एकदम से धक्का लगा आपको, आकुलता तो हुई ना, मतलब समझ लो वो दुख है, क्योंकि उसका लक्षण है आकुलता, दुख का लक्षण। वो तो टोडरमल जी ने कहा है, आकुलता सो दुख, बस खत्म। इच्छा सो आकुलता, आकुलता सो दुख। बस। उन्होंने इच्छा को दुख के से बिल्कुल रिलेट करके बताया कि हाँ। इच्छा का मतलब दुख है। तो वही चीज अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक बार आप अच्छे से अपने दुख भर भर के लिखो, फिर अपन उसको मिनिमाइज करने का शॉर्टकट देखेंगे और उसको खत्म करने का उपाय कैसे हो सकता है वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।